इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक तो विचारधारा ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, और दूसरी विचारधारा यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दो विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, दूसरी मनवाद की विचारधारा है। ब्राह्मणवाद शब्द कहने में किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मनवादी विचारधारा जो है वो है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का वाले में। और अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो सबके लिए समान विचारधारा की बात करती है, समता की बात करती है, समान हितों की बात करती है। लेकिन जैसे ही समता वाली बातें आई तो कैसे जो अलोकतांत्रिक लोग थे, ऐसे लोग थे जो सामंतवादी विचारधारा के थे, जो चाहते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी हो, उनको लगने लगा कि यह समानता गलत है, क्योंकि वे असमानता के पुजारी हैं, वे विषमता के पुजारी हैं। तो पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में मुझे बोलने का मौका मिला था। हमने एक कहानी सुनाई वहाँ पे कि हुआ है कि एक बार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, और रोक लिया, उससे कहा कि भाई सारा चेक किया कि तुम्हारा लाइट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ देखा। फिर बाद में उसके पास सब कुछ था। एक तो ये थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद इस अलोकतांत्रिक के माहौल में कुछ समता की बात जग रही है। और यह उम्मीद इसलिए जगी कि माननीय इंदिरा जयसिंह जी के कई वर्षों के लगातार प्रयास से सुप्रीम कोर्ट और नेशनल टास्क फोर्स और यूजीसी की कमेटी ने एक एक्ट बनाने के लिए वो तैयार हुई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक तो विचारधारा ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, और दूसरी विचारधारा यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दो विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, दूसरी मनवाद की विचारधारा है। ब्राह्मणवाद शब्द कहने में किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मनवादी विचारधारा जो है वो है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का वाले में। और अम्बेडकरवादी विचारधारा है जो सबके लिए समान विचारधारा की बात करती है, समता की बात करती है, समान हितों की बात करती है। लेकिन जैसे ही समता वाली बातें आई तो कैसे जो अलोकतांत्रिक लोग थे, ऐसे लोग थे जो सामंतवादी विचारधारा के थे, जो चाहते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी हो, उनको लगने लगा कि यह समानता गलत है, क्योंकि वे असमानता के पुजारी हैं, वे विषमता के पुजारी हैं। तो पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में मुझे बोलने का मौका मिला था। हमने एक कहानी सुनाई वहाँ पे कि हुआ है कि एक बार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, और रोक लिया, उससे कहा कि भाई सारा चेक किया कि तुम्हारा लाइट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ देखा। फिर बाद में उसके पास सब कुछ था, हेडलाइट उसकी खराब थी। तो पुलिस वाले ने कहा कि हेडलाइट तुम्हारी खराब है, तुम फाइन भरो। उसने कहा कि अभी दिन है, मैं अभी कैसे हेडलाइट का फाइन भरूँ। उसने कहा कि भाई, पुलिस वाले ने कहा कि तुम जा रहे हो, वहाँ से लौटोगे, रात हो जाएगी, रात में तुम्हारा हेडलाइट काम नहीं करेगा, तो क्या मैं फाइन भरने के लिए बैठा रहूँगा। तो एक ऐसे प्रत्याशा में कि जो होगा, रात में होगा, लाइट नहीं जलेगी तो अभी फाइन भर देंगे, तो उसी तरह से एक प्रत्याशा में कि इस वर्ग के साथ भी भेदभाव होता है, इस वर्ग के साथ भी ऐसा होगा, इसका दुरुपयोग होगा, ऐसे प्रत्याशा में इस पे स्टे दे दिया गया। और बहुत ही असंतोषजनक स्टे था, जिसकी वजह से आप सब लोग उद्वेलित हैं, आप सब लोग आंदोलित हैं। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि समता स्थापित करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। समता एक मनुष्य की न्यूनतम जरूरत होती है। हर कोई चाहता है अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के उसके सबके अधिकार हैं। जाति, धर्म और लिंग के नाम पर उसके अधिकारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज विश्वविद्यालयों में होती है, हर जगह होती है। विश्वविद्यालय से चूंकि हम सब लोग जुड़े हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे विवेक के नाम पे बेईमानियां होती हैं। आप देखिएगा, जहाँ भी विवेक पे निर्णय लेने की गुंजाइश जहाँ भी होती है और निर्णय लेने वाला जातिवादी सवर्ण है तो वह बेईमानी करता है। भोजपुरी में कहावत है कि अलग भोथरो हंसुआ अपने तरफ खींचेला और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो जितने भी विवेक सम्मत निर्णय लिए गए हैं सवर्णों द्वारा, वे सब सवर्णों को लाभान्वित करने वाले हुए हैं। तो किस बात का निर्णय, किस बात का विवेक। और माननीय न्यायालय भी कई बार ये कहता है कि हम कोर्ट के ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि ये विजडम का मामला है। विजडम जब बेईमानी से भरा हुआ हो तो उस विजडम पे भरोसा नहीं किया सकता। विजडम को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दिए जाने चाहते हैं। माननीय न्यायालयों के भी जो फैसले होते हैं उसमें तर्क दिए जाते हैं, लेकिन जो तथाकथित विश्वविद्यालयों में विजडम के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल करना, अपने अनुकूल लोगों को एचओडी बना देना, अपने अनुकूल लोगों को डीन बना देना, कि ये हायर अथॉरिटी के विजडम का सवाल है, तो सारे विजडम बेईमानी से होते हैं। और एक लोकतांत्रिक समाज में उस तरह की बेईमानी की अपेक्षा बहुत ही शर्मनाक होती है, बहुत घातक होती है। तो हम सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने जो अपमान झेला था, जब उनको भारतीय संविधान में उसको बनाने की बात आई तो उन्होंने सबके लिए सम्मान की बात की। उनके लिए भी अपमान नहीं लिखा जिन्होंने, जिस वर्ग ने उनको अपमानित किया था, उसके लिए भी सम्मान की उपस्थिति भारतीय संविधान में हुई। तो हम सब लोग सबके लिए सम्मान की बात करते हैं। ये समता की बात सबके लिए है, न कि सिर्फ खास वर्ग के लिए है। लेकिन जिनकी सोच सामंती है, जिनकी आदत में, कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत में जो डेमोक्रेसी वो पैराशूट के बल पे आई है,
समाज डेमोक्रेटिक नहीं है, समाज का मूल स्वभाव डेमोक्रेटिक नहीं है, वह थोपा गया है। तो यह जो पैराशूट वाली डेमोक्रेटिक के कुछ लोग सामंतवादी लोग जो सोचते हैं, उसको दूर करने के लिए ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है समता संघर्ष समिति का। इसका कोई पद नहीं है, इसका कोई पदाधिकारी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन देश भर में समता स्थापित करने वाले जितने भी संगठन चल रहे हैं, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सबके साथ साझेदारी करना इस समिति का उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अधिक समय नहीं लूँगा। हमारे सामने लिविंग लीजेंड माननीय इंदिरा जयसिंह जी मौजूद हैं। जब ये विश्वविद्यालयों में जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी, हम सब लोग बहुत व्यथित थे कि ये कैसे रुके, और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन हमें डर यह भी था कि अगर हम लेके जाएंगे तो हो सकता है कि पहले ही तारीख पे केस खारिज हो जाए। लेकिन जब माननीय इंदिरा जयसिंह मैडम ने इसको परसू किया, जब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आई, हम सब लोग उसके भागीदार बने हैं। और हमें उम्मीद है कि माननीय इंदिरा जयसिंह जी के नेतृत्व में देश में नए किस्म का सही अर्थों में लोकतांत्रिक भारत बनेगा, समतावादी भारत बनेगा। और समता के विरोधी जितने भी लोग हैं वो अपने मुंह की खाएंगे, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है समता लेने के लिए उत्सुक हो गई है, वो सड़कों पे आ रही है। और सब लोग जानते हैं कि जब समता के इच्छुक लोग सड़कों पे आते हैं, तो जो विषमतावादी लोग हैं उन्हें अपने बिलों में घुसना पड़ता है, वो अपने स्थितियों को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को फिर से अभिवादन।